बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को देखने जा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी का लफ्ज़ आप लोगों ने बेतहाशा मर्तबा सुना होगा। कंप्यूटर मेमोरी का लफ्ज़ हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डेटे को स्टोर करवाना हो, है ना। आम लफ्ज़ों में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी का लफ्ज़ उसी वक्त ही इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअल में है क्या। तो कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है डेटे को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ लिख रखा है कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ फिज़िकल डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है फ़िज़िकल। अब फिज़िकल डिवाइस का क्या मतलब है? ऐसी डिवाइस जिसकी कुछ कह लें कि एक शक्ल है, यानी कि उसकी कुछ ख़ास एक शक्ल है। अब वो शक्ल किस किस तरह की होती है ये हम आगे जाके देखते भी हैं। लेक्चर के बाद मैं आपको दिखाता भी हूँ किस किस तरह की मेमोरी की टाइप्स होती हैं और किस तरह के उनके खदोखाल होते हैं। तो सवाल हमारे पास इस तरह से आता है कि डिस्क्राइब कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी की तारीफ़ करें और उसकी डिफरेंट इकसाम के बारे में बताइए। तो कंप्यूटर मेमोरी की आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लिखी है, आप एक्चुअल में अपनी किताब के मुताबिक ही इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ फिज़िकल डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी की हमारे पास दो किस्में हैं, पहली वोलेटाइल और दूसरी नॉन वोलेटाइल। देखें, मेमोरी जो है इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि पावर सप्लाई से चलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो अगर पावर सप्लाई ना भी मिले उन्हें तब भी वो काम करती है। पावर सप्लाई का मतलब कि वो बिजली से कनेक्ट हो, या तो उनको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए या तो उन्हें किसी पावर और भी कोई सोर्सेज होते हैं जो पावर सप्लाई के, उनके साथ कनेक्ट किया जाए। अब वो मेमोरीज़ जो कि बिजली के साथ कनेक्ट हों या किसी भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हों तब वर्क करें, तब ही स्टोर करें डेटे को, तो ऐसी मेमोरीज़ को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। सो वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज़ कनेक्टेड। जब तक पावर सप्लाई कनेक्ट होगी मेमोरी के साथ तब तक वो स्टोर डाटा जो वाली मेमोरी करेगी उस मेमोरी को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल में है रैम। रैम हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट होती है और इसके अंदर भी डेटे को हम स्टोर करके रखते हैं टेम्परेरी, यानी कि आर्जी तौर पे हम इसके अंदर डेटे को स्टोर करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में, तो हम क्या करते हैं उन प्रोग्राम को एक दफ़ा रैम में लोड करके रख लेते हैं ताकि बार बार हमें वो लोड करना ना पड़े। तो रैम के अंदर वो जो प्रोग्राम है उस वक्त तक लोड रहता है जब तक हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो कनेक्टेड रहे पावर सप्लाई से। मतलब ये कि अगर बिल फ़र्ज़ हमारी कोई बिजली चली गई या किसी दूसरी वजह से हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो गया तो वो जो प्रोग्राम आपका रैम में लोड हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगली मर्तबा जब भी आप लोग कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो प्रोग्राम रनिंग स्टेट में नहीं होगा, आपको दोबारा उसको लोड करना पड़ेगा। वोलेटाइल मेमोरी को हम दूसरे लफ्ज़ों में प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब है कि ये नेसेसरी है किसी भी कंप्यूटर के लिए। आप देख लें, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में से रैम को निकाल दें तो आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह हमारे पास दूसरी एक मेमोरी होती है जो कि है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के केस में ऐसा नहीं है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी को कहते हैं कि जो उस वक्त भी डाटा स्टोर रखे जब कनेक्ट है पावर सप्लाई से और उस वक्त भी डाटा को स्टोर रखे जब वो पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं है। यानी कि इन केस अगर हम उसको पावर सप्लाई नहीं भी देते तब भी हमारा डाटा उसके अंदर स्टोर रह जाता है। तो नॉन वोलेटाइल की एक बहुत बड़ी मिसाल ये है, मेमोरी कार्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे आप उसको मोबाइल से निकाल ही दें,
या कैमरे के जो मेमोरी कार्ड होते हैं, अगर आप उनको कैमरे से निकाल दें, इस सूरत हाल में वो पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी उसके अंदर डाटा जो है वो आपका स्टोर रहता है, लॉस्ट नहीं होता। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर डाटा इवन इफ द पावर सप्लाई इज़ नॉट कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड, जैसे कि मेमोरी कार्ड है, इट इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का से मुराद ये है कि इसके होने या ना होने से डिवाइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेट सपोज़ आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आप यही मेमोरी कार्ड की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं भी इंसर्ट करते, यानी कि मेमोरी कार्ड उसमें नहीं है, तब भी आप देखेंगे आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो वर्क करेगा। सेम इसी तरह नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हमारे फ्लैश ड्राइव्स भी होती हैं और इसकी तरह हार्ड डिस्क भी हमारी नॉन वोलेटाइल में आती हैं। तो अगर मैं हार्ड डिस्क भी निकाल दूँ कंप्यूटर से इवन, तब भी हमारा जो है कंप्यूटर जो है वो वर्किंग स्टेट से नहीं जाएगा। आल्दो विंडो जो है वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, तो कुछ लोगों का सवाल होगा कि वो विंडो ना चलने से कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, वो विंडो नहीं चलेगी लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो तो कम से कम ऑन होगा ना। मसलन कंप्यूटर का डिस्प्ले तो आएगा ना, वो विंडो वाली जगह नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो चलेगा लाजमी। यानी कि अगर हम बटन उसका चलाएंगे तो वो ऑन लाजमी होगा, अगरचे विंडो वाली स्क्रीन नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह कोई भी आप ले लें नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो अगर वो आप इंसर्ट ना भी करें किसी भी डिवाइस में, तब भी हमारे पास वो डिवाइस वर्क करती है। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके बगैर कोई भी डिवाइस नहीं चलती। ओके, तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ गूगल में और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वोलेटाइल मेमोरीज़ किस तरह की होती है और नॉन वोलेटाइल किस तरह से होती हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी में हम लोगों ने देखा अभी कि रैम जो है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम की मैं आपको यहाँ इमेजेस दिखा देता हूँ किस तरह से होती है। तो इस तरह से हमारी होती है ये रैम। तो ये मैं एक बड़ी इमेज लोड कर लेता हूँ एक। तो इस तरह से हमारी जो है रैम दिखने में होती है और ये हमारी वोलेटाइल है। और देखिए ये फ़िज़िकल डिवाइस की कैटेगरी में भी आती है, यानी कि इसकी कुछ ख़ास शक्ल है। तो ये होगी रैम। और इसी तरह अब हम देखते हैं नॉन वोलेटाइल, जिसके अंदर हमारे पास आता था मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड तो मेरे ख्याल में सब ने ही देखा होगा। खैर, हार्ड डिस्क भी हमारे जो है वो आती है नॉन वोलेटाइल में, हार्ड डिस्क। ठीक है जी, तो इस तरह की होती है हमारी हार्ड डिस्क। ये मैं आपको एक बड़ी पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की हमारी होती है हार्ड डिस्क कुछ दिखने में, और इसके अंदर ऐसे एक डिस्क होती है और सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो ये था जी हमारा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, जो कि दोनों ही मेमोरीज़ हैं। और वोलेटाइल में क्या है, नॉन वोलेटाइल में क्या है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए